हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी एंड मॉम केयर विद किरण। आज की वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिनके बच्चे की एज अभी 1 ईयर से कम है, क्योंकि बर्थ से 1 ईयर तक का टाइम बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। इस एज में बच्चे का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है और इस एज में बच्चा बहुत ही सारी नई एक्टिविटी सीखता है, जैसे कि पलटना, क्रॉल करना, बैठना, खाना खाना, यहाँ तक कि बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है और बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना भी स्टार्ट कर देता है। बच्चे में कई सारे चेंजेस आते हैं और यह स्टार्टिंग का 1 साल बच्चे और पेरेंट्स के लिए थोड़ा टफ होता है, क्योंकि बच्चा बोलकर अपनी बात नहीं समझा पाता है। पेरेंट्स को इशारे में ही बच्चे की बातें समझनी होती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि 1 ईयर से छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स को किन किन 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो सके। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में हम बताएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो 1 साल से छोटे बच्चे में आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चे बिना किसी रीज़न के नहीं रोते, चाहे वह कितने भी छोटे क्यों ना हो। बच्चा रोकर ही अपनी बात समझाता है। बच्चे के रोने का यह 4 मेन रीज़न होते हैं। पहला, बच्चों को नींद आ रही है। नेक्स्ट है, बच्चों को भूख लग रही है, बच्चे के कहीं दर्द हो रहा है। और नेक्स्ट है कि बच्चों को गैस बन रही है। बच्चे के रोने का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बच्चों को गैस बन रही है, स्पेशली अगर जो बच्चा 1 साल से छोटे हैं उनके लिए। तो अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसके पेट को टच करके देखिए। अगर बच्चे का पेट टाइट है तो इसका मतलब है कि बच्चे को गैस बन रही है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को फीड कराते हैं तो उसे प्रॉपर पोजीशन में ही फीड कराइए। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो बच्चों के सर के नीचे हाथ लगाकर ही तब आप बच्चों को दूध पिलाइए, या आप बच्चों को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो उसके सिर के नीचे आप पिलो लगाकर ही उसे फीड कराइए। इससे आप देखेंगे कि बच्चों को गैस कम बनेगी। नेक्स्ट है, बच्चों को दूध पिलाने के बाद आपको डकार जरूर दिलाना है, स्पेशली अगर बच्चे 6 मंथ से छोटे हैं उस केस में। और जब बच्चों को गैस हो रही है तो उस केस में आप हींग का पेस्ट बनाइए और उसे बच्चे की नाभि पर लगाइए। उससे आप देखेंगे कि बच्चे की गैस तुरंत ही पास हो जाएगी। अगर बच्चा 2 मंथ से बड़ा है तो उस केस में आप बच्चे को टमी टाइम जरूर दें, यानी कि बच्चों को पेट के बल लिटा दीजिए। जब बच्चे के पेट के बल लिटा देते हैं तो बच्चे की गैस पास हो जाती है और बच्चे को गैस कभी भी नहीं बनती है और बच्चे का नेक सपोर्ट अच्छा हो जाता है। बच्चा जल्दी बैठना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसका हमें छोटे बच्चों के साथ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो है कि 5th मंथ से बच्चे कुछ साइन देने लगते हैं, जिससे कि वह हमें बताना चाहते हैं कि वह खाना खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। 5th मंथ पर जब बच्चा खाना को देखकर अट्रैक्ट होने लगे तो आप डॉक्टर से पूछकर बच्चों को खाना खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स बच्चों को खाना खिलाने में बहुत देर कर देते हैं, यानी कि बच्चे का 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद बच्चों को खाना खिलाना शुरू करते हैं। तो इससे बच्चा खाना खाने में थोड़ा रंजिश करता है। बच्चों को फास्ट फूड में हमें फ्रूट प्यूरी देनी चाहिए। फ्रूट प्यूरी नेचुरल टेस्टी होती है, जिससे बच्चा इसे आराम से खाता है। इसके लिए आप बच्चों को प्यूरी बनाना भी दे सकते हैं। एप्पल प्यूरी दे सकते हैं, चीकू प्यूरी दे सकते हैं, एवोकाडो प्यूरी दे सकते हैं। और जब बच्चे को हम खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को हम पानी पिलाना भी स्टार्ट कर दें। 1 साल से छोटे बच्चों को हमें चीनी और नमक नहीं देना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का खाना टेस्टलेस ना हो। हमें लगता है कि बच्चा छोटा है, उसको टेस्ट की जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए बच्चों के खाने में थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हम खाने डेट सिरप डाल सकते हैं, थोड़ा इलायची पीस कर डाल सकते हैं, थोड़ी दालचीनी डाल सकते हैं। इन सब में नेचुरल स्वीटनेस होती है। बच्चा इन खानों को आराम से खा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेबी मसाज।
1 to 2 ईयर के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। गर्मी के मौसम में हमें बच्चों की मालिश दिन में 2 बार करनी चाहिए। ठंड के मौसम में हमें बच्चों की मालिश दिन में 1 बार करनी चाहिए। विंटर के सीजन में रात को सोने से पहले आप बच्चों के तलवे की मालिश करें और पैर की मालिश कर दीजिए, जिससे बच्चा रिलैक्स होकर सोता है। बच्चे की मालिश के लिए गर्मी के मौसम में हमें कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा होता है और ठंड के मौसम में बादाम रोगन ऑयल, ऑलिव ऑयल या तिल के तेल या सरसों के तेल से आप मालिश कर सकते हैं। शाम की मालिश के बाद हम बच्चों को नहीं नहला पाते हैं तो उस केस में हमें ऑयल थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए और मालिश करने के आधे घंटे के बाद आप बच्चों को नहलाना ज़रूर है। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 ईयर से छोटे बच्चों का वेट सही रेशो में बढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पर बच्चों का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट डिपेंड करता है। बर्थ के 1 वीक तक बच्चे का वेट कम होता है, जो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन 1 वीक के बाद हमेशा बच्चे का वेट बढ़ना चाहिए, कभी कम नहीं होना चाहिए। 6 मंथ पर बच्चों का वेट बर्थ वेट का डबल हो जाना चाहिए और 1 ईयर पर बर्थ वेट का 4 गुना हो जाना चाहिए। और अब बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो है 1 ईयर से छोटे बच्चों के साथ हमें ज़रूर फॉलो करने चाहिए। बच्चों को 1 साल तक आपको खाने की प्रॉपर डाइट देनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा 1 साल तक प्रॉपर खाना नहीं खाता है तो वह आगे चल के खाना खाने में बहुत ही परेशान करता है। इसलिए आपको बच्चों का ध्यान रखना है कि से बच्चा दिन में 3 मील लेना ही चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।